वहाँ सारे पी गए और उसके बाद कुछ तो ये से कह रहे और ले आ यार, इसकी तुम पंचर करना है गाड़ी आगे चल के और दारू लेके आ। बोले क्यों, इतना क्यों पीनी है तूने? बोले पता जीतना तो है नहीं इसने, ये जीतना तो है नहीं। और सारे पी के फिट है, कह रहे आज तो मुझे 500 की दिहाड़ी पिलाया है, मेरा नेता मुझे पैसे नहीं देगा, वो भी नहीं देगा। सारे परेशान, सारे परेशान। मैंने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? कह रहे भाई आ तो गया हूँ, पी लिया हूँ ऊपर से, उसके बाद क्या करें कोई पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सपने छोड़ दो प्रधानमंत्री बनने के, पहली बात आप मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं हो। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने आज देश की राजधानी दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने वही मुद्दा दिल्ली की रैली में भी उठाया जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने फिर से वही मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो वोट चोरी करके सरकार बनाती है। इस पर आखिरकार देश की जनता का क्या राय है, क्या सोचना है? कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी की रैली में पहुंचे थे, किस तरीके का राहुल गांधी की रैली में उन्होंने देखा, क्या नजर आया, कितनी भीड़ राहुल गांधी की रैली में थी और राहुल गांधी की रैली आखिरकार किस तरीके के से जो इनको संबोधित हुई है उस पर इनके क्या विचार हैं? भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, राहुल गांधी की रैली में पहुंचे थे, क्या नजर आया? मत पूछो, ठेके पे दारू ही नहीं था, वहाँ सारे पी गए और उसके बाद कुछ तो ये से कह रहे और ले आ यार, इसकी तो पंचर करना है गाड़ी आगे चल के और दारू लेके आ। बोले क्यों, इतना क्यों पीनी है तूने? बोले पता जीतना तो है नहीं इसने, ये जीतना तो है नहीं। और सारे पी के फिट है, कह रहे आज तो मुझे 500 की दिहाड़ी पिलाया है, मेरा नेता मुझे पैसे नहीं देगा, वो भी नहीं देगा। सारे परेशान, सारे परेशान। मैंने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो? कह रहे भाई आ तो गया हूँ, पी लिया हूँ ऊपर से, उसके बाद क्या करे कोई पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हाल है वहाँ पे हुजूम लगा दिया। और सबसे ज्यादा मैं तो देखा हूँ टोपी वाले थे, ऐसे लगा कि उनका क्या नाम है कोई रिश्तेदार आया हुआ है, तो वही कांग्रेस में मुसलमान। भाई अब मत पूछो, कमाल का कमाल हो गया। और पर उनका धोती पाड़ के रुमाल हो गया। सारे धोती वाले भी आए हुए थे, धोती लुंगी वाले भी आए हुए थे, वो भी आओ लाओ, क्यों गांधी जी के साथ पिएंगे? वहाँ तो ये भी कहा गया, कह रहे बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, पर वहाँ तो बुरा सुनने वाले भी गए थे और देखने वाले भी गए थे, सारे वहाँ पर पहुँचे हुए थे। आप विनोद भाई को मैंने देखा वहाँ पे, बोले यार इनसे मैं लूँगा, ये तो सब नशे में है, सारे नशे में। तो मैंने कहा यार एक काम करो, हम चलते हैं किसी और की तरफ, क्योंकि ये सारे हैं नशे की तरफ, ये सारे हैं नशे की तरफ। तो ये था वहाँ पे हुजूम। कुछ लोग आज परेशान हैं अभी भी, कह रहे यार आ तो गए हैं, गाड़ी के पैसों की कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं वहां पर देश की जनता पहुंची थी और देश की जनता ने आह्वान किया है वोट चोर गद्दी छोड़। सारी जनता पी के फिट थी। अब आपसे मैं क्या बताऊं, सारे कह रहे थे यार मैं आ तो गया हूं, अब जिस दिन वोट होगा बंगाल में तो मैं तो पी के घर में सो जाऊंगा ही नहीं मैं। ये हाल है और मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेसियों का बुरा हाल है और ये खुद अपनी ही बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। बिहार में गए, कह रहे हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वहाँ बर्बाद किए। बंगाल में जाएंगे, बंगाल बर्बाद। ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बर्बादी और सैलाब आएगा और राहुल गांधी सबको बर्बाद करके जाएगा। लेकिन राहुल गांधी पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी से ही तो बीजेपी जीत रही है, अगर वोट चोरी होना बंद हो जाए तो पता लग जाएगा। वोट चोरी तो इनके जमाने में होती थी, सारे बेवड़े पी के बैठे होते थे, सारे पी के बेवड़े बैठे होते थे, डब्बा उठा के घर लेके चलते थे हैं और कहते थे चाचा जाओ वोट डल जाएगा। चाचा बेचारा चला जाता था, डब्बे में खुद टपाटप 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 मोहर लगा लेते थे, ये सारे मोहर लगा लेते थे। उसके बाद कहते थे आज तो क्या नाम है जीत गए हम। तो आज उनके टाइम पे तो चोरी होती थी, हमारे टाइम पे तो चोरी नहीं होती है, फिर भी ये कहते हैं ईवीएम हैंग हो गया। लाया कौन ईवीएम? आप बताइए लाया कौन ईवीएम? हमारे गांधी जी तो लाए, क्या नाम उनका, राजीव गांधी जी तो लाए, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ वोट चोरी होता है कि नहीं होता है साबित करके दिखाओ, उसके बाद बात करना, नहीं तो तुम बस आने वाले टाइम पे बिल्कुल साफ हो।
भाई साहब क्या कहेंगे, राहुल गांधी की रैली में आप लोग पहुंचे थे, क्या नजर आया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्य की जीत होगी या सत्य की हार होगी। देखिए सर, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। यहाँ मोदी सरकार, सब जगह मोदी सरकार का परचम लहराएगा। ये जो बस ये बात जान लीजिए, श्री राम भगवान बोले हैं कि जिसका जो ये गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं विनय पत्रिका में कि जो अपना हृदय में माता सीता को, वैदेही उनको बोला जाता है, माता वैदेही बोला जाता है, श्री राम प्रभु को और माता सीता को जो अपना हृदय में धारण नहीं करता है उसको त्याग दो। तो यहाँ का वासी या भारत देश का वासी जो है ना, श्री राम प्रभु को जो नहीं मानता है, जो पार्टी श्री राम भगवान का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा करता है, उसको नकार देने का, यहाँ कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देने का मन बना लिया है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी समझत भी परम से नहीं। करोड़ों शत्रुओं के बराबर है जो अपने हृदय में श्री राम प्रभु को, माता जानकी को अपना हृदय में धारण नहीं करता है, उसको जो है करोड़ों शत्रुओं के बराबर चाहे जितना भी प्यारा हो उसको नकार दीजिए। ऐसा हमें गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं। तो ये सारे के सारे जितना हमारे भारत देश का नागरिक है, सब ये मन बना लिए हैं अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को चुनना है, मोदी की सरकार को लाना है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि विचारधारा आरएसएस वाली नहीं चलेगी, विचारधारा दूसरी चलेगी। तो पाकिस्तानियों वाली एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ, मत बोलो बीच में। अगर वो बोल रहे हैं आरएसएस वाला विचारधारा, आरएसएस वाला क्या गलती कर दिया? आरएसएस वाला देशभक्त है भाई। क्या किसी का कहीं भी आप देखें क्या गोली बारी करते हुए, उनको किसी से मार काट करते हुए? आरएसएस एक देशभक्त विचारधारा है। अगर इनका हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या पाकिस्तान का हिसाब से चलेगा? आतंकवादियों के हिसाब से चलेगा देश? ये इनको जो है ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को जो है ये कुचलने वाले हैं, सनातन धर्म को अपमान करने वाले हैं। इनमें होड़ मची हुई है। कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म का अपमान कर सकता है, कौन कितना ज्यादा सनातन धर्म को जो है बेइज्जती कर सकता है। तो लोग जागरूक हैं, बच्चा बच्चा जागरूक है। आज सभी लोग जो है एक जो है पूरा देश भारतमय हो गया है, राममय हो गया है। सब कोई बच्चा बच्चा कह रहा है देश का, राम शरणम मम, राम शरणम मम, बच्चा बच्चा कह रहा है सर। तो सब कोई जान गया कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है और मेरा भगवान कौन है, मेरा जो है आराध्य कौन है। देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जेन ज़ी क्या सोचा, क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस की विचारधारा से देश नहीं चलेगा। सर देखो, पहली बात तो हम जेन ज़ी में नहीं आते, क्योंकि मैं अपना घर चलाता हूँ, ठीक है। 60 बंदे मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं और इन्हीं की कास्ट के करते हैं। जो ये राहुल खान है उन्हीं की कास्ट के, उन्हें उनका घर चल रहा है, ठीक है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो बंदा हिंदुओं को हिंसक बताता हो वो बंदा हमसे वोट लेने की, जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं उनसे वोट लेने की उम्मीद तो नहीं करे। ये लोग कहते हैं वोट चोरी होती है। वोट चोरी होती तो सबसे पहले तमिलनाडु, कर्नाटका, बेंगलोर, अधिकतर राज्य ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है। चोरी करने का मतलब क्या होता है? मैंने बैंक लूट लिया तो मैं 10,000 तो छोड़ूंगा नहीं, वहाँ पे पूरा बैंक ही लेके जाऊंगा ना। तो वो चोरी पूरी तरीके से करता है चोर। तो यार अगर ये बंदा क्या नाम है, मोदी जी को चोर बता रहे हैं, तो यार ये खुद की अपने गिरबान में झांक के देखे ना कि इनके राज में, इनके टाइम में कितनी चोरी हुई है। इनके टाइम में तो साला मट्टी का तेल जो आता था वो भी लोग, मतलब वो भी चुरा के ले जाते थे लोग, जितने भी है। और जो लोग इनकी रैली में आज गए हैं ना, एक कोई नेता था अभी जिनका बयान आया था कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस मतलब मुस्लिम, है ना। तो आप इनकी मानसिकता देखो ना, कैसी मानसिकता है इनकी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सपने छोड़ दो प्रधानमंत्री बनने के। पहली बात, आप मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं हो। थोड़ा राहुल गांधी को आप पीएम नहीं देखना चाहते? क्यों देखेंगे इन्हें पीएम हम? इनमें सत्य की जीत होगी। सत्य की जीत होगी। जो बंदा आलू को लिए, वो क्या आटे को लीटर में तोल रहा है, खेतों में टाइलें लगा रहा है, कैसे, क्या मतलब कपिल शर्मा फेल कर दिया इन्होंने तो। सर कॉमेडी, इतनी कॉमेडी से देश नहीं चलता है, जो हमारी सोच है। तो वही तो कह रहे हैं राहुल गांधी, हिंदू मुसलमान करने से देश थोड़ी चलेगा, मोहब्बत की दुकान से देश चलेगा जो राहुल गांधी के पास है। मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान राहुल जी के पास। चलो ठीक है, इसका जवाब भी बहुत अच्छे से देता हूँ। 2014 के बाद सबसे पहले मुसलमान की बहन को सिलेंडर दिया गया था। जितनी भी राशनों की लाइन में देखोगे हिंदू कम, मुसलमान ज़्यादा मिलेंगे। जितनी भी योजनाएं मिलती है मुसलमानों को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। सोफिया कुरैशी जैसी जो महिला है इतनी बढ़िया, उनके लिए इतनी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अगर आप इतने काबिल बनो ना, मदरसे से आप पत्थर चलाना सीख रहे हो, मदरसे से आप मिसाइल मैन बनना सीखो, तो आप कैसे बीजेपी को बोल सकते हो? बीजेपी ने कभी ये चीज़ या जो योगी जी की बात करते हैं ये लोग कि ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करते हैं यूपी के अंदर, ठीक है। योगी जी का ये बयान है, कोई से भी चौराहे पे या कहीं भी किसी भी औरत के साथ गलत होगा, किसी में भी सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, तो वो बोलते हैं अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेंगे। तो कहाँ से मुसलमानों के साथ अपना वो हो रहा है, गलत हो रहा है?
नहीं हो रहा है ना। आपको नहीं लगता कि योगी जी बुलडोजर की भी तो बात करते हैं? सर देखो, बुलडोजर, अब मान लो मैंने कब्जा करके घर बना लिया, तो मेरे घर पे भी तो बुलडोजर चलेगा ना, और वो चलना चाहिए। अतीक अहमद जैसे बंदे, जो और मुख्तार अंसारी जैसे बंदे, तोकिर रसा जैसे बंदे, जो बरेली में इतने मुसलमानों की चप्पलें उन्होंने छुड़वा दी कि एक शोरूम खुल जाता कन्नाट प्लेस में, ठीक है, वो भागे हैं। वो बोल रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन थे जुदा। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, पहली बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, मुनावर फारूकी है, उसने हमारी सीता मैया का अपमान किया था, उसके ऊपर तो नहीं बोला गुस्ताखे नबी की एक ही सजा धड़तन से जुदा, नहीं बोला ना। हम लोग क्या है, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, बट हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मतलब इनके अल्लाह के ऊपर या मोहम्मद के ऊपर किसी ने बोल दिया तो ये तो उसका धड़ी तन से जुदा कर रहे हैं, तो हम कहाँ से कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो ये जो सोच है ना, आप देखना, अगर पहली बात तो कांग्रेस की सरकार आने से रही, अगर बाई चांस आ भी गई 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, अगर आ भी गई, तो आप देखना घर में से निकाल के हिंदुओं को मारने का, धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया जाएगा। तो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान ये अपने घर में ही चलाए तो बढ़िया है, ये उन्हीं के साथ चलाए तो ये थूकी हुई बिरयानी खाए और ये जाके वहाँ पे मज़ारों में चद्दर चढ़ाए तो ही बढ़िया है। हमें ना सिखाए मोहब्बत की दुकान कैसे चलती है। देखिए, बड़ी बात यह है, क्या कहेंगे, मोहब्बत की दुकान पे राहुल गांधी बात कर रहे हैं, कहना है मोहब्बत की दुकान से काम चलेगा, मोहब्बत से काम चलेगा, भाईचारे से काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मोहब्बत की दुकान में हाइड्रोजन बम कहाँ से आया था सर? बीच में भी बोला था ना हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जो लाल किला में फटा। अब देखिए, ये राहुल गांधी के बस का नहीं है सर राजनीति करना। अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने अगर उनको कहा होता कि भैया तुम सिंगर बन जाओ, क्या हाल हुआ होता सचिन तेंदुलकर का? आशा भोसले को बोला जाता कि तुम क्या बोलते हैं क्रिकेटर बन जाओ, तो क्या हाल हुआ होता? इसी तरीके से सर ये जो फील्ड है ना, ये राहुल गांधी के लिए बना ही नहीं है। आज देखिए, आज मैं भी रामलीला मैदान में गया था, वो 65 लाख जो वोट कटे थे ना, मैं 65 लोगों को ही ढूंढ रहा था, सिर्फ 65 लोगों की, वो बिहार से लेकर के आए हैं कि नहीं, कि जिनका वोट कटा है। सर ये वोट कटने का सर कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले ईवीएम का मुद्दा, अब वोट काटने का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा। अभी देख लीजिए सर, अभी इनको और रोना बाकी है, जब क्या बोलते हैं बंगाल में 2 करोड़ से ज़्यादा वोट काटे जाएंगे। ये तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, वहाँ के जो रहते हैं वही कह रहे हैं कि भैया 2 करोड़ से ज़्यादा वोट काटे जाएंगे बंगाल में। सर देखिए, वोट चोरी का कोई भी मुद्दा नहीं है, जो है जैसा है सब कुछ सही है। अगर आप बिहार में जा करके छठ पूजा को अगर गाली देंगे तो भैया वोट चोरी तो होगी ना, ये बताइए मुझे। वही राहुल गांधी बोल रहे ना, छठ पूजा के बाद अब छठ पूजा को अपमान कर रहे थे, तो भैया वहाँ का तो हाँ बिल्कुल ड्रामा कह रहे थे छठ पूजा को। उनका क्या है ना कि अभी देख लीजिए, प्रियंका गांधी को सबसे पहली वुमेन है वो जो हस्ताक्षर किए हैं स्वामीनाथन जी के अगेंस्ट में, जिन्होंने ये क्या बोलते हैं दीप जलाने का फरमान जारी किया। आपने यशवंत वर्मा के खिलाफ में क्यों नहीं क्या बोलते हैं इम्पीचमेंट मोशन लाया? उनके खिलाफ में लाते ना, जो जिनके घर से पैसा मिला था। इन लोग कह रहे हैं सर देखिए हिंदू विरोधी है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी गतिविधि कर रहे हैं? राहुल गांधी नहीं सर, पूरा कांग्रेस और पूरा लेफ्ट, अखिलेश यादव से लेके सबको ही। आज अगर ये लोग आपको याद होगा अयोध्या से जब ये जीते थे क्या बोलते हैं इलेक्शन, वहाँ के सांसद, उनसे कैमरे पे 3 बार बोला गया जय श्री राम बोलने के लिए, एक बार भी उन्होंने बोला? यही था सेक्युलरिज्म। सर सेक्युलरिज्म तो देश में है ही नहीं, सेक्युलरिज्म है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, समझे? बात है क्या सर, ये वोट चोरी घुमा फिरा के मुद्दा, डेवलपमेंट हो रहा है देश में, पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ा है, डेवलपमेंट के नाम पे जीडीपी बढ़ा है, पीपीपी बढ़ा है, हमारा हर एक चीज़ बढ़ा है सर। उस पर बात इन लोग करेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, ये है, डेवलपमेंट पे बात करें, बस इन लोग अंधभक्ति का करते हैं। इन लोग के साथ में सर इन लोग क्या है ना, बीजेपी अभी भी जीत रही है। और सर एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी योगी जी का भी जिक्र कर रहे थे, 2034 में योगी बाबा हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री बनेंगे, और यही बुलडोजर जो है ना, बुलडोजर का एक नेशनल ऑब्जेक्ट बना करके यही सीपी में ही एक बुलडोजर बनवाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 29 में 27 में योगी जी जा रहे हैं, भाई 27 में साइकिल चल रही है। सर सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, योगी जी का ऐसा अभी वहाँ पे कद हो गया ना कि अगर वो बीजेपी छोड़ दें, सिर्फ बीजेपी छोड़ दें, तो उसके बाद में वो खुद अपने दम पर वो क्या बोलते हैं पार्टी बना लेंगे, समझे? 400 कुछ सीटें वहाँ है ना, 200 सीट तो उनको ऐसी ही आ जाएगी। योगी बाबा सिर्फ अपने सिंबल पे ही लड़ लें अगर बीजेपी छोड़ देते तो। अरे क्या योगी अखिलेश यादव लड़ेंगे? अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया, अब जनता कह रही है कि आपका जो कार्यकाल था बहुत आपने अच्छा काम किया। अब क्या है कि अब आपको लखनऊ में नहीं बैठने का जरूरत है, अब अपने घर में बैठिए एज एन सांसद और बाबा को काम करने दीजिए। क्या कहेंगे, राहुल गांधी से क्या समझे आप? भाई भारत की तरक्की देख के राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं, ताबूत में दबे सिर्फ मुर्दे बचे हैं, और जो मुर्दे मैं नाम ले रहा हूँ आप समझ रहे हो मुर्दे कौन से हैं।
और मैं सेम वही कह रहा हूँ जैसे अखिलेश यादव के पास पंचर वाला ज़्यादा हैं, उनकी साइकिल पंचर नहीं हो सकती है, काश सीटों लाते रहेंगे क्योंकि उनके वाले पंचर वाले ज़्यादा हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि तुम जितनी फालतू बातें कर रहे हो ना, अगर तुम सही तरीके से ध्यान देते तो तुम्हारा कुछ वर्चस्व बना रहता। कांग्रेस पार्टी का भी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे ऑब्जेक्ट जो विपक्षी पार्टी होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मेरा सवाल करने का विपक्ष में रहते हुए पक्ष से सवाल करने का एक अधिकार है, वही मैं कर रहा हूँ। मुझे लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, और लोकतंत्र मतलब जानते हैं, नेशनलिटी को दर्शाता है, देश की अखंडता को दर्शाता है। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं, देश टूटे बटे कटे जैसे उनके अब्बा दादा करते आए हैं, वैसे राहुल गांधी का भी मुद्दा है। यहाँ लोगों को भड़काएं, दंगे करवाएं, अपनी सत्ता की रोटी सेके, वो उनसे मतलब है और कोई किसी चीज से मतलब तो बड़ा मुद्दा लेकर आ रहे हो, तो कह रहे हो मोदी जी वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी का है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हिंदुओं ने अब उनको बचाएंगे भाईजान, वो वाला हिसाब है राहुल गांधी का। अब कुछ नहीं होने वाला उनका। कपिल शर्मा का शो बंद हो गया, अब इन्हीं को हिट कराने में लगे हुए हैं जिनको सिर्फ जोक पसंद है। तो आपको 29 में नहीं लगा राहुल गांधी पीएम? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब सोनिया गांधी के पेट में थे ना, तो अभिमन्यु भी पेट में थे, लेकिन वो योद्धा बन के निकले थे। जब राहुल गांधी पेट में थे तो 6 महीने माँ ने बोला, उनको आपस में बात करते थे पिताजी उनके और वो, कि बेटा 6 महीने में निकल जा, वरना गुजरात से प्रधानमंत्री बन जाएगा मोदी, फिर तो तेरा मुश्किल है, या तो फिर 2 साल 10 साल लेट निकल। और वो 9 महीने सही तरीके से निकले हैं, और इसीलिए उनके मंद बुद्धि आ गई दिमाग में। अगर राहुल गांधी जी 9 महीने में सही निकले होते तो मन बुद्धि होते भाई साहब। वही तो मैं कह रहा हूँ, सही आप ये गलत कह रहे हो। एक बार पीछे दिखाओ भाई, एक बार कैमरा उधर दिखाओ, गांधी जी के 3 बंदर रहे हैं। ये बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। मत देखो, ये हिंदुओं की देखिए ये जो 3 बंदर है ना, ये जनता समझ गई कौन है। ठीक है, अभी जो योगी जी ने बोला ही था, एक बंदर का काम है हिंदुओं को गाली देना, दूसरे का काम है जिनका पंचर का काम है उन्हें अपनी पार्टी में रखना, और तीसरे का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे नहीं बोलना आता ट्रैक्टर, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं आज। देखिए आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आज राहुल गांधी जी ने आरएसएस के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी करी। हाँ, ये सिर्फ आरएसएस के ऊपर ही टिप्पणी कर सकते हैं, ये सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, ये सिर्फ सनातन के ऊपर, हमारे ऊपर ही टिप्पणी कर सकते हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। इनकी 2 टके की औकात नहीं है, इनकी 2 टके की औकात नहीं है अगर ये भैया किसी और मजहब के ऊपर टिप्पणी कर दें। क्यों? क्योंकि जो इनका वोट बैंक जो अभी 90 सीटें आई हैं ना, जो 40 और 90 सीटें आई हैं, वो भी चली जाएगी। अब हिंदू घास थोड़ी खा रहा है, हिंदू चारा थोड़ी खा रहा है, हिंदू अनाज खा रहा है भैया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जैसा राजा वैसी प्रजा। आज राजा हमारा जैसा है, आज हम भी भैया वैसे ही बन चुके हैं, हम ये सब जानते हैं। राजा ईमानदार है, हमारे अंदर भी बोलने की हिम्मत आई, हम भी हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, हम भी हिंदुत्व के लिए बोल रहे हैं। यही पहले सीपी हुआ करता था भैया। आप पत्रकार हो, आप तो बहुत टाइम से पत्रकारिता कर रहे हो। इधर किसी की हिम्मत हुआ करती थी किसी के ऊपर टिप्पणी करने की, आप कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी कर दो, 15 उसने वो निकाल दिए थे भैया। न्यूज़ रिपोर्टरों को जितने भी हैं बैन कर दिया था कि तुम आज के बाद बिल्कुल न्यूज़ लॉन्च। आप एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी जी के भी भैया बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात करी कि ये माँ के पेट से निकल गए। देखिए राहुल गांधी जी, आप कह रहे हो पीएम, अगर राहुल गांधी जी अपने घर के अगर वॉचमैन भी बन गए, जो बोलो वो हार जाऊंगा भाई। मतलब इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आ रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं वॉचमैन नहीं बन सकते? भैया राजनीतिक सांसद से आ रहे हैं तो इसका मतलब इतने बड़े क्या हल चलाए थे उन्होंने? हल चला के क्या बने? सोने की चम्मच में खाया है, सुबह से शाम तक सोने की चम्मचों में इन्होंने खाया है, एरोप्लेनों में इन्होंने अपना हैप्पी बर्थडे बनाया है, हजारों करोड़ों की इटली में प्रॉपर्टी खरीदी है, और ये आज हमें बता रहे हैं, ये मोदी जी को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10,000 पुश्ते भी अगर राहुल गांधी की, फिरोज खान से लेके 10,000 पुश्ते भी, वो तो फिर हिंदुत्व पे चल जाएगा ना 6-7 पुश्तों के बाद। अगर 10,000 पुश्तों के भी मोदी जी के एक बाल टेढ़ा कर सकते हैं तो भैया जो बोलो वो करेंगे। देखिए बड़ा सवाल यही कि राहुल गांधी से क्या समझ में आया? अभी थोड़े दिन अभी अमित शाह जी ने कहा था कि हम देश से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, पूरा संसद खाली हो गया, नहीं हो गया? अभी 3-4 दिन पहले की बात है, पूरा संसद खाली हो गया। दूसरी बात, मैंने जो ध्यान दिया है कि कांग्रेस को
मतलब आबाद करने वाला भी एक गांधी परिवार ही था। गांधी जी कांग्रेस को मतलब एक ऊपर ले जाने वाला भी गुजराती था, जो हमारे इनके गांधी जी थे। और मुझे लग रहा है बर्बाद करने वाला भी एक गुजराती ही है, जो हमारे मोदी जी है। मैं बताता हूँ सर, देखिए राहुल गांधी को जब भी समझने की मैंने कोशिश करी है ना, मेरा दिमाग 5 मिनट के लिए काम करना बंद कर दिया है। मतलब देखो, इसके दादा गुरु ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, ठीक है। मतलब इन्हीं के खानदान में वोट चोरी सबसे पहले हुई, लेकिन ये मोदी जी को चोर बताता है, ठीक है। मतलब आप समझो कि अगर आदमी के अंदर बुद्धि है ना, आदमी बुद्धिमान है, तो एक पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों का डीएनए मिलाने के, 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू निकल जाता है। और ये बात मेरी समझ में ही नहीं आती। अब इतने मैंने सुना है इनकी एजुकेशन बाहर की है, बाहर से बहुत पढ़ाई करके आए हुए हैं, लेकिन यहाँ इंसानों को रोजगार देने की बात करनी हो रही है। यार इंसानों को रोजगार दोगे, चील कौओं को रोजगार देने के काम करते हैं ये। मतलब चील कौओं को रोजगार, मतलब अगर इन भाई को ठंड लग रही है ना, तो इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। अभी खुला उनका एक बयान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, अगर आपको ठंड लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्दी से डर रहे हो, और इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। गजब के यार, कहाँ से आए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ ये जहाँ से आए थे वापसी चले जाएं। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार राहुल गांधी की रैली के बाद प्रभाव कितना पड़ा है, राहुल गांधी के संबोधन का प्रभाव कितना पड़ा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, क्या सोचती है। आप भी अपनी राय, इनकी राय पर अपनी राय रखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।